नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कंप्यूटर स्टार एकेडमी में। दोस्तों, आपने कभी ना कभी एक्सेल में प्रिंट जरूर किया होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी मल्टीपल शीट को प्रिंट किया है तो शायद आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी सिलेक्टेड शीट को प्रिंट किया है तो शायद आपका भी रिएक्शन कुछ इस तरीके का ही होगा। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी चीजों को आसान तरीके से कर पाओगे। उसके साथ ही बहुत सी ऐसी चीजें मैं आज आपको सिखाने वाला हूं जो शायद आप नहीं जानते। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम किस तरह मल्टीपल शीट्स को वन शॉट में प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक वर्कबुक ओपन करके रखा है जिसके अंदर मेरे पास 3 शीट है, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। मैंने शीट 1 को फिल किया है लाइट ग्रीन से, उसके बाद शीट 2 को लाइट ब्लू और शीट 3 को लाइट येलो से, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि कौन सा शीट हमारा प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये तीनों शीट जो है प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए अगर मैं किसी एक शीट पे जाकर ट्रेडिशनली जैसे हम लोग करते हैं कंट्रोल पी अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो शीट 1 है वो हमें यहाँ शो हो रहा है कि हमारा प्रिंट कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ आप देखोगे यहाँ लिखा गया है 1 of 1, यानी कि एक ही शीट प्रिंट हो रहा है। बट हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम जब कंट्रोल पी प्रेस करें तो हमारे वर्कबुक में जितना भी शीट है वो वन शॉट में प्रिंट हो जाए। तो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, आइए इसे हम डिटेल्स में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी भी शीट पे रहना है। ओके, जैसे मेरे पास यहाँ 3 शीट है, मैं किसी एक शीट पे हूँ। उसके बाद मुझे जाना है फाइल में, उसके बाद हमें जाना होगा प्रिंट में। चाहे आप कंट्रोल पी प्रेस करके भी इस ऑप्शन पे आ सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ हमारा सेम टू सेम हमें रिजल्ट शो हो रहा है जैसे कि पहले शो हो रहा था। हमें क्या करना होगा, हमें सेटिंग के अंदर यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, प्रिंट एक्टिव शीट्स। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा एक्सेल उसी शीट को प्रिंट करता है जो एक्टिव रहता है। अब एक्टिव शीट कौन सा है ये हम कैसे समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं अभी शीट 1 पे हूं, हमारा जो कर्सर है वो शीट 1 पे है, तो इसीलिए एक्सेल इसे कंसिडर कर रहा है एक्टिव शीट। उसके बाद अगर मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल पी तो हम इस ऑप्शन पे आ गए। तो देखिए आप यहां में शो हो रहा है क्या, सिर्फ शीट 1 of 1, यानी कि सिर्फ 3 शीट है हमारे पास टोटल, जिसमें से एक ही शीट को हमें यहाँ शो करा। बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो हमें सेटिंग में जाना होगा और इस डाउन एरो पे क्लिक करके हमें प्रिंट इंटायर वर्कबुक पे क्लिक करना होगा। प्रिंट इंटायर वर्कबुक का मतलब है कि आपके वर्कबुक में जितना भी शीट है उन सभी शीट को ये प्रिंट कर देगा। ओके, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया है 1 of 1। अगर मैं जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं प्रिंट इंटायर वर्कबुक पे, तो आप देखोगे कि 1 of 3 आपको शो हो रहा है। उसके बाद अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूं तो देखिए शीट 1 हमारा जो था वो लाइट ग्रीन कलर से था। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूं तो देखिए हमारा शीट 2 हमें शो हो रहा है जो लाइट ब्लू कलर से है। शीट 3 भी हमें यहाँ लाइट येलो कलर से शो हो रहा है। उसके बाद अगर मैं इस प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो हमारा जो तीनों शीट है, ओके, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, वो हमारा प्रॉपर तरीके से एक साथ प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे वर्कबुक के अंदर जितने भी इंटायर वर्कशीट है उसे वन शॉट में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम ये सीखते हैं कि हम किस तरह सेलेक्टेड शीट को प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास यहाँ 3 शीट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शीट 1 और शीट 3 को ही हम प्रिंट करें और शीट 2 को ना करें। ओके, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, आइए यही समझते हैं। तो सबसे पहले आपको उस शीट में रहना है जिस शीट को आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो जैसा कि हम क्या चाहते हैं, शीट 1 और शीट 3 को प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैं अभी शीट 1 पे हूं। शीट 1 पे रहते हुए आपको प्रेस करना है कंट्रोल, और जिस शीट को आप एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं उस शीट पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि शीट 3 पे। तो मैं शीट 3 पे क्लिक करूंगा। अब आप देखोगे कि यहाँ लिखा के आ गया है ग्रुप, यानी कि शीट 1 और शीट 3 जो है वो आपस में ग्रुप हो चुका है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना होगा फाइल में, उसके बाद हम जाएंगे प्रिंट में। प्रिंट में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ आपको लेना है प्रिंट एक्टिव शीट्स। अब आप देखोगे कि हमारा जो शीट 1 था वो लाइट ग्रीन कलर से था, शीट 2 जो था वो लाइट ब्लू कलर से था, और शीट 3 जो था वो लाइट येलो कलर से था। तो देखिए हमारा जो 1 है वो हमें लाइट ग्रीन कलर से शो हो रहा है। उसका देखिए 1 of 2, यानी कि 2 शीट है और हमने 2 ही को सेलेक्ट किया था, शीट 1 और शीट 3 को, तो 2 शीट हुआ टोटल। उसके बाद हम इस
एरो पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है शीट येलो हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि शीट 3 दिखाई दे रहा है। शीट 2 जो कि लाइट जो ब्लू कलर से था वो हमें शो नहीं हो रहा है। देखिए आप, शीट 1 हमारा ग्रीन कलर से था और शीट 3 हमारा लाइट येलो कलर से था और शीट 2 हमारा प्रिंट नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ हम शीट 1 और शीट 3 को प्रिंट सेपरेटली प्रिंट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप वर्कबुक में बहुत सारा शीट है और आप किसी पर्टिकुलर शीट्स को आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से वो भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों, थर्ड स्टेप में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जब भी आप दो शीटों को ग्रुप कीजिएगा उसके बाद आप प्रिंट करने के बाद उन्हें अनग्रुप भी कर दीजिएगा। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप ग्रुप ही रहने देते हैं तो अगर उनमें से किसी भी एक शीट में आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो जो शीट आपस में ग्रुप है उनमें भी ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे अनग्रुप किस तरह करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने शीट 1 और शीट 3 को ग्रुप किया था। तो आप जो भी शीट आपस में ग्रुप है उनमें से किसी भी एक शीट पे राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद अनग्रुप शीट पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वो शीट आपस में अनग्रुप हो जाएगा। चलिए, हमारा जो थर्ड मेथड है उसमें हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस तरह मल्टीपल शीट्स के स्पेसिफिक एरिया को एक शॉट में प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक वर्कबुक है जिसके अंदर मेरे पास 3 शीट है। अब मैं चाहता हूं कि रो 10th यानी कि हम यहां से ले लेते हैं प्रोडक्ट 10 तक। ओके, प्रोडक्ट 10th तक हम तीनों शीट्स का प्रिंट करना चाहते हैं। ओके, तीनों शीट का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितना हमें प्रिंट करना है उस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और जिन जिन शीटों का आप प्रिंट करना चाहते हैं उन शीट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम करना चाहते हैं शीट 2 और शीट 3 का। ये करने के बाद आपको जाना है फाइल में, उसके बाद आपको जाना है प्रिंट में। प्रिंट में जाने के बाद आपको देखिए प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। अगर मैं एक्टिव शीट पे क्लिक करता हूं तो पूरा शो हो रहा है, पर आपको यहाँ एक्टिव शीट पे क्लिक नहीं करना है, आपको करना है प्रिंट सिलेक्शन में। तो आप देखोगे कि शीट 1 का हमें प्रोडक्ट 10 तक शो हो रहा है। उसके बाद अगर मैं शीट 2 में जाता हूं तो यहाँ भी प्रोडक्ट 10 तक शो हो रहा है। अगर मैं शीट 3 में जाता हूं तो यहाँ भी हमें प्रोडक्ट 10 तक शो हो रहा है। तो इस तरीके से, इस मेथड से आपके पास अगर मल्टीपल शीट्स है और आप चाहते हो कि आप सभी शीट का कुछ स्पेसिफिक एरिया को प्रिंट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से बड़ी आसान तरीके से कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ मेथड की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो फोर्थ मेथड है उसमें हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस तरह मल्टीपल शीट्स के डिफरेंट एरिया को वन शॉट में प्रिंट कर सकते हैं। आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ 3 शीट है। मैं चाहता हूं कि शीट 1 का हमारा प्रोडक्ट 10 तक प्रिंट हो, शीट 2 का हमारा प्रोडक्ट 11 तक और शीट 3 का हम चाहते हैं प्रोडक्ट 12 तक। और इसे हम प्रिंट करना चाहते हैं वन शॉट में, जितने भी शीट है उन सभी का। ओके, तो चलिए हम इसे किस तरह से कर सकते हैं यही समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या चाहते हैं कि शीट 1 का हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट 10 तक प्रिंट हो। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद आपको प्रिंट एरिया में जाना है और सेट प्रिंट एरिया कर देना है। उसके बाद आपको जाना है शीट 2 में। हम ये चाहते हैं कि ये जो है प्रोडक्ट 11 तक प्रिंट। ओके, फिर जाएंगे पेज लेआउट में, प्रिंट एरिया और सेट प्रिंट एरिया। ओके, उसके बाद जाएंगे हम शीट 3 में। हम चाहते हैं ये जो प्रिंट हो वो प्रोडक्ट 12 तक। ओके, उसके बाद हम जाएंगे फिर से पेज लेआउट में, प्रिंट एरिया में और सेट प्रिंट एरिया में। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपके पास जितना भी शीट है, आप जितने भी एरिया को प्रिंट करना चाहते हो इस तरीके से आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और पेज लेआउट में जाके, प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा फाइल में। फाइल में जाने के बाद आपको जाना होगा प्रिंट में। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है प्रिंट इंटायर वर्कबुक। देखिए मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ प्रिंट इंटायर वर्कबुक। तो आप देखोगे कि हमारा जो फर्स्ट जो शीट है वो प्रिंट हो रहा है प्रोडक्ट 10 तक, शीट 2 प्रोडक्ट 11 तक, शीट 3 प्रोडक्ट 12 तक। उसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूं, इस प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो स्पेसिफिक जो डिफरेंट एरिया हमने सेलेक्ट किया है डिफरेंट शीट के लिए, वो ही हमारे पास प्रिंट होकर आएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एरिया, डिफरेंट मल्टीपल शीट्स के आप प्रिंट कर सकते हो वन शॉट में।
उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना बिल्कुल ही ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।